1947 का साल वो वक्त था जब बईसग़ीर की सरजमीन पर आज़ादी की खुशबू के साथ साथ खून की बू भी फैल गई थी। हर तरफ नारे थे, आज़ादी मुबारक हो, मगर हकीकत ये है कि लाखों लोग इस दिन को खुशी से नहीं बैन करते हुए गुजार रहे थे। ये वो दिन था जब ना सिर्फ दो मुख पैदा हुए बल्कि लाखों लाशें, बिछड़े रिश्ते और एक ऐसी नफरत भी जन्म ले चुकी थी जो आज तक खत्म नहीं हुई। जब बरतानिया ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया तो एक मंसूबा तरतीब दिया गया, तकसीम का। ये फैसला अचानक नहीं था बल्कि बरसों से सियासी साजिशों और ताकत की लड़ाई का नतीजा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तिलाफात ने बरतानिया को मौका दिया कि वो जाते जाते ऐसी लकीर खींच दे जो न सिर्फ जमीन को बल्कि दिलों को भी दो हिस्सों में बांट दे। रीड क्लिफ, एक शख्स जिसे हिंदुस्तान का कोई जमीनी सकाफती इल्म नहीं था, इसे बईसग़ीर के नक्शे पर लकीर खींचने की जिम्मेदारी दी गई। इसने सिर्फ चंद हफ्तों में फैसला किया कि कौन सा गांव भारत में होगा और कौन सा पाकिस्तान में। नतीजा, खानदान तकसीम, महल्ले दुश्मन और रास्ते खून आलूद। पंजाब और बंगाल वो दो इलाके थे जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। यहाँ मजहब की बुनियाद पर भाई ने भाई को मारा और हमसाया हमसाये का कातिल बन गया। ट्रेनें जो कभी मोहब्बत, तिजारत और सकाफत की अलामत थीं, अब लाशों से भरकर आ रही थी। कुछ तो मुकम्मल खामोश होती थी, सिर्फ खून, चीखें और खामोशी। हजारों ख़वातीन अगवा हुई, ज़ियादती का निशाना बने और कई ने खुदकुशी कर ली ताकि उनकी इज्जत महफूज रह सके। बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया और कई बच्चे हमेशा के लिए यतीम हो गए। ये आज़ादी नहीं थी, ये एक मुनज़्ज़म नस्ल कशी थी जिस पर आज तक खामोशी तारी है। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे मसाइल आज भी जिंदा हैं क्योंकि उनकी बुनियाद भी इसी तकसीम के दौरान रखी गई। कश्मीर का इल्हाक, पाकिस्तान का एतराज़ और भारत की फौजी कार्रवाई, ये सब इसी साजिश के तसलसल थे। बरतानिया ने सिर्फ इक़्तिदार नहीं छोड़ा, इसने एक जख्म छोड़ा जो आज भी हरा है। वो जानते थे कि एक मुंतशिर बईसग़ीर उनके लिए एक ताकतवर दोस्त से बेहतर होगा, इसीलिए वो गए भी ऐसे कि दोनों तरफ आग लगा गए। क्या ये सब कुछ रोका जा सकता था? अगर लीडर्स में इत्तेफाक होता, अगर ताकत की भूख कम होती और अगर बरतानवी हुकूमत अपने मुफादात से बुलंद होकर सोचती, मगर ऐसा ना हुआ। आज भारत और पाकिस्तान करोड़ों रुपए हथियारों पर खर्च करते हैं, जबकि इसी सरहद पर वो कब्रें हैं जिनमें मोहब्बत दफन है। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि नफरत बढ़े, बल्कि इसलिए कि हम सच का सामना करें, ताकि हम समझ सकें कि आज़ादी सिर्फ झंडे लहराने से नहीं आती, बल्कि सच को कबूल करने और माजी से सबक सीखने से आती है।